है कि सरकार को लग रहा है कि कोई कर्जे में नहीं है और सरकार मुझ पर, राजीव जी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कलीम जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, अजय जी जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं, इन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को परेशान कर रहे हो कि वो कर्जे में हैं, बोले ऐसा। हमने तो किसी को नहीं बोला कि आप बोलो भाई, या मैंने कर्जे में डाला क्या? अब सरकार पर ये दबाव बनाना पड़ेगा क्योंकि चुनाव ही एक समय होता है जब हम दबाव बना सकते हैं। मैंने आपकी लड़ाई लड़ी, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय चला गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने 11 बार पत्र भेजा और उन्हें, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को ये बात पता है कि लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने एडमिट पत्र लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं जो जनता परेशान है, वो खुद आ जाएगी दिल्ली। अब क्या आप सब लोग दिल्ली जा सकते हो भाई? दिल्ली जा सकते हैं, कोई ना कोई तो आपकी आवाज़ उठाएगा। मैंने आपकी आवाज़ उठाई, फिर मैंने तय किया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई और जनहित याचिका में आप सबके अब सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं। आपने अपना नाम, अपने साइन करने हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाता है तो आपको तब भी जाने की जरूरत है, आपके सिग्नेचर चले जाएंगे कि देखो जी इतने लोग परेशान हैं। लेकिन अभी यहाँ तो 100-150 लोग हैं, लेकिन 100-150 लोग जुड़े हुए नहीं हमारे साथ। हमारे साथ भंडारा में अगर बात करें तो 15,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं भंडारा गोंदिया लोकसभा में। पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 1,60,000 से ज़्यादा। पूरे इंडिया में अगर बात करें तो लगभग 17 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि लोग परेशान हैं और हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे ऊपर FIR की गई, मुझे परेशान किया जा रहा है, क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी कराई गई, बोला गया कि आप लोगों से पैसे ले रहे हो। किससे 1 रुपया लिया क्या भाई? नहीं। अगर सरकार के लोग आए, पूछो तो जो सच है वो बताना पड़ेगा। ये अभियान पहले दिन से पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। लेकिन आपकी लड़ाई या आपका कर्जा तब तक माफ नहीं हो सकता, तब तक आप कर्जा मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप लड़ेंगे नहीं इसके। और राजनीति या चुनाव ऐसा समय होता है, सारे नेता आएंगे आपके घर पर। जब नेता आएगा वोट मांगने के लिए, उसको सीधा ये पूछो भाई मेरे कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करेगा कि नहीं करेगा। अगर उन्हें करना होता तो कब का कर दिया होता। हमने सभी सांसदों को पत्र भेजे, आपके भंडारा गोंदिया के जो सांसद उनको भी पत्र भेजा गया था। उनसे पूछा था कि क्या आप जनता की कर्जा मुक्ति का समाधान करने के लिए तैयार हैं, समर्थन करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समस्या ये है कि बड़े बड़े अमीरों का तो आप लाखों करोड़ रुपए लोन माफ कर देते हो, हेयर कट कर देते हो, अंडरराइट कर देते हो, आम जनता कर्जा माफ नहीं करते। अभी आपने सुना होगा जी न्यूज के मालिक है सुभाष चंद्रा, जी न्यूज सुभाष चंद्रा है उसके मालिक। उनके ऊपर 48,000 करोड़ का कर्जा था, 48,000 करोड़। उसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। नाम दिया गया हेयर कट का। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? कोई है 100 करोड़ वाला होगा? 50 करोड़ का होगा? कितना कर्जा है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो जब करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं तो 10, 20, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख माफ नहीं हो सकता? हो सकता है। समस्या क्या है? उन लोगों की बात सरकार क्यों सुन लेती है? क्योंकि वो इकट्ठे हैं, सारे व्यापारी एक साथ जाते हैं। तुम लोग बटे हुए हो, इकट्ठे ही नहीं हो। मैं यही कर रहा हूँ, तुम्हें इकट्ठा कर रहा हूँ, तो सरकार मुझे रोकने का काम कर रही है। तो मैंने तय किया कि सरकार अगर रोकेगी तो हम अपने व्यक्ति को ही सदन में भेजेंगे और वो जाकर के तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। सही है? सही है। लेकिन उसके लिए तुम्हें इनका साथ देना पड़ेगा, इनका समर्थन करना पड़ेगा, इनके साथ खड़े होना पड़ेगा। और देखो, चुनाव ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपका व्यक्ति सदन में जाकर आपकी आवाज उठा सकता है। कानून कहाँ बनते हैं? संसद भवन में बनते हैं। तो कानून वहीं से बदलेगा। वहां पर जब कानून बनाया गया कि अमीरों का कर्जा माफ होगा और आम जनता का नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर कानून बना दे कि आम जनता का भी कर्जा माफ होगा तो हो सकता है। और अगर एक भी व्यक्ति चुनाव जीत गया, एक भी व्यक्ति सांसद बन गया, तो अकेला व्यक्ति भी एक बिल लेकर के आ सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल, और उस बिल के माध्यम से वो जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास कर सकता है। अजय जी ने क्योंकि जिम्मेदारी ली, आम इंसान ही है, आपके बीच में से ही है, कोई पैसे वाले नहीं है, गरीब इंसान है। लोग पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए भी डरते हैं। इन्होंने हिम्मत करी कि सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनकी हिम्मत के लिए हो जाए। ये आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और सोचिए, तुम्हारे बीच में से कोई व्यक्ति जाकर सांसद बनेगा, सदन में जाएगा, तो तुम्हारी आवाज़ ज़रूर उठाएगा। और अगर ये सांसद बनने के बाद तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तुम्हारे लिए काम नहीं करते हैं, तो
तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम आकर के इनके घर बैठ जाना कि आपने वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने एफिडेविट दिखाओ भाई, जो आपने एफिडेविट बनाया, इन्होंने एफिडेविट बनवा दिया है, स्टैम्प पेपर पे लिखा है इन्होंने, स्टैम्प पेपर पे लिख करके जनता से वादा किया गया है कि मैं आपकी कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, और अगर मैं सांसद बनने के बाद जनता की कर्जा मुक्ति नहीं करवाता हूं या प्रयास नहीं करता हूं तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा। ये वादा किया गया, कमिटमेंट किया गया है, ये बड़ी बात है। एफिडेविट है, ये कलर नहीं है, इसका कलर कॉपी है, लेके आओ। कलर हमने एफिडेविट बनवा के रखा है, उसका प्रिंट आउट भी है, वो भी लेकर के जाना। तो तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तभी जीत सकता हूँ, तभी सफल हो सकता हूँ कि जब तब तुम लोग संगठित हो जाओ। अब देखो, मैं तुम्हारे एरिया में आ गया, अब मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता भाई, तुम तो जा सकते हो ना। अपने गली मोहल्ले में लोगों को बताना शुरू करो। देखो 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद वोटिंग होनी है 19 तारीख को। इनका चुनाव चिन्ह पता होगा तुम्हें, क्या चुनाव चिन्ह है? केतली का चुनाव चिन्ह। सबको बता दो भाई, कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह केतली है। अभी हमें किसी पार्टी, किसी नेता से कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमें तो अपना कर्जा माफ करवाना है। और अगर सब मिल करके सिर्फ 100 लोगों को बोल दोगे ना, तो सोचो 15,000 लोग जुड़े हैं, 15 लाख लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच जाएगी। सिर्फ 100 लोगों तक बता दो कि भाई केतली, इस बार हमें कोई पैसा देना चाहे, कोई नेता ले लो पैसा, मेरे को दिक्कत नहीं है। कोई दारू देना चाहे ले लो, पैसा भी